नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है। परम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी का अति पावन एवं पवित्र दिन है और आज का यह दिन हमेशा ही हनुमान भक्तों को प्रेरित करता रहा है। इसी पवित्र दिवस पर बाबा का एक कृपा में विशेषांक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी ने अक्सर यह सुना होगा कि भक्ति के मार्ग पर सेवा भाव को सर्वोपरि माना जाता है। ईश्वर कभी नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरी पूजा करो, दिन रात मेरा नाम जपो, मेरी आराधना करो। ईश्वर ने कभी भी भक्ति मार्ग के लिए कोई नियम कायदे नहीं बनाए, ना ही कोई सीमा निर्धारित करी। ईश्वर ने भक्ति मार्ग को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा, परंतु उस भक्ति मार्ग को जिस आधार पर आधारित रखा वह है सेवा भाव। एक भक्त जो ईश्वर की गुरु की सेवा करता है, सेवा अर्थात उनके लिए त्याग करता है, समर्पण करता है, वही भक्त आगे भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। केवल भगवान की मूर्ति के सामने या उनकी तस्वीर के सानिध्य में निरंतर नाम जपना, आंखें बंद करके ध्यान होने का प्रयत्न करना या फिर केवल मात्र उनका गुणगान करना और फिर स्वयं को ये तृप्ति देना कि मैंने मेरे भगवान की भक्ति कर ली है, इससे भक्ति कभी अग्रसर नहीं होती। भक्ति तो होती है परंतु वह एक स्तर पर निरंतर रहती है, आप उसके अगले स्तर की ओर नहीं बढ़ पाते। अब हो सकता है दोस्तों कि आपके मन में यह प्रश्न आ जाए कि जब ईश्वर ने भक्ति को इतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा है तो फिर उसका आधार सेवा भाव को ही क्यों बनाया। इस परिप्रेक्ष्य में बाबा नीम करोली महाराज जी कहा करते हैं कि ईश्वर की जो सेवा होती है वास्तव में वह ईश्वर के द्वारा ली जा रही परीक्षा होती है। बाबा साथ ही यह भी कहते हैं कि ईश्वर उस परीक्षा के दौरान आपके त्याग एवं समर्पण की पराकाष्ठा को देखते हैं। ईश्वर यह भी देखते हैं कि आपके जिस पात्र को उन्होंने पहले ही अपनी कृपा से भर रखा है, क्या आपने उसे त्याग एवं समर्पण के माध्यम से थोड़ा भी खाली किया है ताकि वह फिर से अपनी कृपा से उसे भर सकें। दोस्तों, एक भक्त जब ईश्वर की आराधना पूजा करता है तो उसे एक स्तर तक ईश्वर की कृपा तो अवश्य प्राप्त होती है और वह भली भांति ये जानता है कि आज जो कुछ मेरे पास में है या जो कुछ मेरे पास में अकस्मात ही आया हुआ है, ये सब कुछ मेरे ही गुरु मेरे ईश्वर की कृपा के कारण आया है। परंतु वह उस कृपा को प्राप्त करने के बाद में उसी कृपा को सेवा भाव में परिवर्तित करना भूल जाता है या फिर नहीं करना चाहता है। तत्पश्चात वह निरंतर और आगे चाहे कितनी ही भक्ति करता रहे, उसका वह पात्र जिसे ईश्वर ने अपनी कृपा से भरा होता है वह जरा भी खाली नहीं होता और जब खाली नहीं होता तो फिर ईश्वर उसमें चाहे कितनी ही और कृपा उड़ेल दें, सारी की सारी कृपा तो छलक कर व्यर्थ हो जाती है। यह बात महाराज जी ने अपने भक्तों को हमेशा जोर देकर समझाई है और यही प्रमुख कारण भी रहा जिसके कारण बाबा के सारे भक्त जो वास्तव में महाराज जी को मानते हैं, उन्हें ध्याते हैं, वे सभी भक्त हमेशा बाबा की सेवा में तत्पर रहे। जब भी उन्हें प्रेरणा मिली, आदेश मिला या फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, वह जो कुछ महाराज जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हो रखा होता है उसमें से अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा फिर से हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी के महाराज जी के भक्तों की सेवा में, उनके आश्रमों की सेवा में निरंतर त्याग और समर्पण से अर्पित करते रहते हैं। और ऐसा करने पर एक तरफ जहां वह महाराज जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाते हैं, वहीं पर बाबा की कृपा उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर प्राप्त होती जाती है। और दोस्तों, एक बार महाराज जी ने इसका सर्व प्रमुख कारण भी बताया।
बाबा कहते हैं कि जब भक्त ईश्वर की भक्ति में सेवा भाव को नहीं अपनाता है तो ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया होता है, यानी कि उसके सामर्थ्य से उसके प्रयत्नों के परे जाकर ईश्वर ने जो कुछ उसे अधिक से अधिक दिया होता है, वह भक्त उस समय उस कृपा के मोह में आ जाता है, उसके लालच में फंस जाता है। उसे लगता है कि इतना सारा जो मेरे पास में आ चुका है, कहीं यह खत्म ना हो जाए। इसी चाह में और मोह में धंसा होकर वह कभी भी आगे बढ़कर सेवा नहीं कर पाता। परंतु समांतर भाव में जिन जिन भक्तों ने हमेशा महाराज जी की भक्ति करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी को ध्याते हुए सेवा को सर्व प्रमुख रखा, आगे बढ़कर जब भी उन्हें सूचना मिली, उन्हें आदेश मिला या उन्हें कोई बाबा की आज्ञा ही प्रेरणा से प्राप्त हुई, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर सेवा भाव को ही निभाया। ऐसा करके वह मोह से बच गए। और दोस्तों, जो मोह से बच गए वही तो वास्तव में भक्ति में तर गए। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही अनूठी घटना सुनाएंगे जिसमें एक भक्त बाबा की भक्ति में सेवा भाव को सर्वोपरि रखता है और ऐसा करने पर उसकी क्षति होने से महाराज जी स्वयं उसे ना सिर्फ बचाते हैं अपितु बाबा की परीक्षा में वह उत्तीर्ण भी हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से लंबे समय से हम आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनकी सहायता, उनकी मदद करने के लिए निरंतर निवेदन कर रहे हैं। वह वृद्ध अवस्था में हैं और ऊपर से महासंकट के नीचे दब गए हैं। उनकी दशा को देखते हुए हमने उन्हें वचन दिया था कि हमें महाराज जी पर भी पूरा भरोसा है और बाबा के हनुमान जी के सारे भक्तों पर भी पूरा भरोसा है। दोस्तों, उसी भरोसे के अंतर्गत हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कृपया महाराज जी के इन वृद्ध भक्त की मदद ज़रूर करिए। उनकी मदद करने हेतु यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, बस यह एक सप्ताह हम और उनके लिए आप सभी से आग्रह करेंगे और फिर भी अगर उनकी मदद पूरी नहीं होती है तो हमें उन्हें राम भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने लंबे समय से जो भरोसा बनाए रखा शायद कहीं ना कहीं वह क्षीण होता जा रहा है। क्या करें क्या ना करें, इस असमंजसता की स्थिति में बस हमें अब उन्हें प्रभु श्री राम के हवाले करना होगा। अगर आप सभी लोग सेवा भाव को सर्वोपरि मानते हैं तो कृपया उनकी मदद ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज उन वृद्ध भक्त की करी गई कोई भी मदद आने वाले समय में हमें ही हमारे गुरु की कृपा का पात्र बनाती है और यह हमारा अपने जीवन का निजी अनुभव भी है। अतः प्लीज़ कृपया आगे बढ़कर उनकी सहायता, उनकी मदद ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अनूठी अलौकिक कृपा में सत्य घटना। दोस्तों, मुकेश कुमार अग्रवाल अल्मोड़ा के रहने वाले थे। वह बाबा के परम भक्त रहे हैं। इसके साथ ही वह जिला पूर्ति कार्यालय में आटे की सप्लाई किया करते थे। एक बार की बात है, वह अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि उस दिन मैं जिला पूर्ति कार्यालय में आटे की सप्लाई करने के लिए जा रहा था और जिस मार्ग से होकर मैं गुजरता था उसी मार्ग पर महाराज जी का कैंची धाम भी पड़ता था। यह घटना महाराज जी के शरीर रहते हुए समय की है। मुकेश जी कहते हैं कि उस दिन जब मैं अपना ट्रक आटे की बोरियों से भरा हुआ लेकर अल्मोड़ा की ओर जा रहा था और कैंची धाम के जब नज़दीक पहुंचा तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न उतरकर बाबा का आशीर्वाद ले लिया जाए अगर महाराज जी इस समय आश्रम में होंगे। तत्पश्चात मैंने अपना ट्रक वहीं पर कैंची धाम के मुख्य द्वार के नज़दीक सड़क पर खड़ा किया और उतरकर मैं लगभग दौड़ता हुआ कैंची धाम में पहुंचा तो मैंने देखा कि महाराज जी सामने ही बरामदे में तख्त पर विराजमान हैं। कई भक्तों ने बाबा को घेर रखा है। मैं अपने तेज कदमों की उसी गति में लगभग और दौड़ता हुआ सा
सीधा बाबा के पास में पहुंचा और बाबा के चरणों में अपना सिर रखकर फिर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर नज़दीक ही खड़ा हो गया, क्योंकि मैं यह भी भली भांति ही जानता था कि बाबा सबके मन की बात वैसे ही जान जाते हैं, अतः हमें उन्हें कुछ पूछने की या फिर विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, मुकेश जी कहते हैं कि जब मैं हाथ जोड़कर बाबा के नज़दीक खड़ा हो गया, तभी महाराज जी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि बाबा, पिताजी ने जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के लिए आटे की बोरियां भिजवाई हैं, वही लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर पहुँचाने के लिए। बाबा एकदम से मुस्कुराए और मुझे तुरंत आदेश दिया कि एक काम करो, 6 बोरी आटा हमें ही दे जाओ। मुकेश जी तब कहते हैं कि मैंने एक क्षण भी गंवाए बिना तुरंत ही कह दिया कि अच्छा महाराज, रखवा देता हूँ। और बाबा के नज़दीक ही बैठे कुछ भक्तों को साथ लेकर दौड़ता हुआ वापस ट्रक तक पहुंचा और ट्रक के पिछले भाग से तिरपाल हटाकर 6 बोरी आटे की उतरवा कर आश्रम में रखवा दी। तब बाबा ने मुझे नज़दीक बुलाकर अपने पास रखा कुछ प्रसाद अपने हाथों से मुझे दिया और बाबा का वह प्रसाद पाकर इसके बाद में मैं वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये सब कुछ बड़ा ही त्वरित घटा था। मुकेश जी कहते हैं कि जब मैं वहाँ से ट्रक लेकर निकला तो रास्ते में मुझे विचारते समय ये ख्याल आया कि चालान में जितनी बोरियां लिखी हैं उनमें से अब 6 बोरियां तो कम हो चुकी हैं। आगे जहां मुझे बोरियां उतारनी है, क्या वे इसकी शिकायत मेरे पिताजी से करेंगे? अब भला मेरे साथ में क्या होगा? ऐसा होने पर मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? इन सारे प्रश्नों से उलझते हुए और ट्रक चलाते हुए तब मैंने स्वयं को ही झिड़क दिया कि अरे, तू महाराज जी को नहीं जानता क्या? बाबा सब संभाल लेंगे। आगे मुकेश जी कहते हैं कि मैं पूरा सफ़र तय करके अल्मोड़ा पहुंचा और जिन व्यापारी के यहाँ पर मुझे सारी बोरियां उतारनी थी, वहाँ पर उनके मुनीम से मिलकर मैंने उन्हें कहा कि कृपया सारी बोरियां उतरवा लीजिए और ये रखिए इसका चालान। साथ ही हिदायत दी कि बोरियां उतार कर रसीद सही से बना लेना। यह कहकर मैं चाय पीने के लिए चला गया। थोड़े ही समय बाद में मैं जब घूम फिर कर आया तो आते ही मैंने मुनीम से पूछा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। मुनीम ने तुरंत ही रसीद मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि नहीं नहीं मुकेश जी, बोरियां पूरी हैं, जितना चालान है उतनी ही बोरियां उतरी हैं। और उन मुनीम जी ने तब जितनी बोरियों की संख्या चालान में थी उतनी ही संख्या सप्लाई की रसीद मुझे थमा दी। मैं मुस्कुराते हुए वह रसीद लेकर उनके वहाँ से वापस लौट गया। पूरे रास्ते में बाबा का गुणगान करता रहा, क्योंकि मैं जान गया था कि यह सब कुछ महाराज जी ने किया है। वहीं आश्रम में बैठे बैठे बाबा ने अपने अन्य भक्तों से कहा कि देखो, मुकेश आज परीक्षा में पास हो गया है। और उधर ईमानदारीवश मुकेश ने भी घर जाकर अपने पिताजी को पूरा वाकया कह सुनाया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि पिताजी, महाराज जी ने मेरे विश्वास की लाज रखी। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह से एक भक्त जो अपने पास में जो कुछ भी महाराज जी की कृपा से उसे प्राप्त हुआ रहता है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर सेवा के लिए त्याग एवं समर्पण से अर्पित कर देता है, ऐसे में महाराज जी उसे कभी निराश नहीं होने देते। बाबा उसका जो पात्र थोड़ा सा रिक्त हुआ होता है, खाली हुआ होता है, उसे तुरंत ही अपनी कृपा से फिर से भर देते हैं। महाराज जी इस प्रकार अपने भक्त की परीक्षा भी ले लेते हैं और साथ ही उसे भक्ति के मार्ग पर हाथ पकड़कर अपने साथ में अपने आशीर्वाद तले आगे बढ़ा देते हैं। हम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों को बाबा जी इसी प्रकार सेवा भाव पर प्रेरित करते हुए भक्ति मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।